हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन रिग्रेशन एनालिसिस क्लास 7। हम एसएस रेसिडुअल को लेके कई सारी चीज़ें कर चुके हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और थोड़ा आगे भी चलेंगे। आज आगे भी चलेंगे। थोड़ा मैं रिकॉल कर रहा हूँ बेटा, आइए ज़रा। हाँ जी, रेसिडुअल स्क्वायर्स ऑफ सम, एसएस रेसिडुअल अगर आपको याद है तो इट वॉज समेशन ई आई स्क्वायर वाई आई माइनस वाई आई का कैप, जो कि बनता है वाई आई माइनस बीटा नॉट कैप प्लस बीटा वन कैप एक्स आई का होल स्क्वायर। बढ़िया। यहाँ से जो कैप है इसको अगर आप चेंज करेंगे तो ये है। थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, सारा नहीं कराऊंगा, बट देख लो थोड़ा, आ जाओ, घबराओ मत। ये बेटा बी नॉट स्मॉल में और ये बी वन स्मॉल में और ये आपका एक्स आई का होल स्क्वायर, फिर आपका बी है ना। सो वाई आई वॉज तो इसका जब क्या कह रहा हूँ मैं, आप समझ गए मेरी बात। जब कैप लगाएंगे तो ये बी नॉट हो गया, ये बी वन हो, है ना। याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है। तो बेटा यहाँ बार तो बी नॉट का वैल्यू आएगा आपका वाई बार माइनस बी वन एक्स, अदरवाइज भी यही आया था, हमने डिराइव किया था, याद करने का तरीका। तो बेटा ये बन जाता है समेशन वाई आई माइनस वाई बार माइनस बी वन एक्स बार प्लस बी वन एक्स आई। भाई थोड़ा इवेलुएट ढंग से करिएगा। हाँ, कुछ गलत नहीं लिखा, बिकॉज माइनस ही पूरे के बाहर है। सो ये हो गया आपका वाई आई माइनस वाई बार, तो ठीक है, प्लस बी वन एक्स बार माइनस बी वन एक्स आई ये होल स्क्वायर। हाँ जी, फिर आपको याद होगा बेटा ये था वाई आई माइनस वाई बार माइनस बी वन एक्स आई माइनस एक्स बार। बस बस बस, इससे आगे मैं कुछ नहीं कराऊंगा। जब इसको आपने ओपन किया तो ये मिलता है आपको, एस एस रेसिडुअल वॉज एस वाई वाई प्लस बी वन स्क्वायर एस एक्स एक्स माइनस टू बी वन एस एक्स वाई। ठीक है, थोड़ा रिकॉल से हो गया, अच्छा हो गया, बढ़िया। इसके बाद आपको बोला था ये एस वाई वाई रहेगा। आप थ्रू आउट एस वाई वाई के साथ एस एक्स एक्स ला सकते हैं या एस वाई वाई के साथ एस एक्स वाई ला सकते हैं। अगर आप लास्ट क्लास में आए हैं और इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने फाइंड किया है तो देन यू नो कि हमने ये क्या चीज़ का मतलब कौन से वाले एक्सप्रेशन का यूज़ किया था। हमने एस वाई वाई और एस एक्स एक्स वाले एक्सप्रेशन का यूज़ किया था। आपको बोला भी गया था फॉर द टाइमिंग एस एक्स एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और वो एक्सपेक्टेशन के बाहर हो जाएगा। याद होगा आप लोगों को, रिकॉल कर ही रहे हैं। तो बेटा ये हाँ जी, जब आप बी वन का वैल्यू डालेंगे एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एक्स तो ये बन जाएगा मेरे बेटा, बस देख लो, कोई बात नहीं, घबराने की क्या बात है। माइनस टू बी वन वोट इज एस एक्स वाई बी वन एस एक्स एक्स। तो यहाँ से आपका जब एस एस रेसिडुअल ये आ गया था, है ना, फिर आपने और हमने मिल के ये निकाला था डॉट 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 कुछ लाइंस के बाद या कुछ समय के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एस रेसिडुअल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, इट वॉज एन माइनस टू सिग्मा स्क्वायर। याद आ रहा होगा, ये इसीलिए कराना ज़रूरी है। मैं एकदम से क्लास में आके बोल दूँ ये किया है आपने तो फिर उतना ठीक नहीं रहता। लंबे लंबे आर्टिकल्स है भाई, ब्लिंक ऑफ एन आई में नहीं होते हैं। ठीक है ना, याद रख पाना भी बहुत बड़ा टास्क है, तो थोड़ा सा रिकॉल ही कर दिया आप लोगों के लिए। तो बेटा यहाँ से आ जाइए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एस रेजिडुअल डिवाइडेड बाई एन माइनस टू, दिस इज सिग्मा स्क्वायर। अगर आप उस क्लास में आए तो बेटा इसको इसको आप सिम्बलाइज कर दीजिए, एस स्क्वायर बोल दीजिए, एस स्क्वायर। हाँ जी, सो एस स्क्वायर इक्वल टू एस एस रेजिडुअल ओवर एन माइनस टू। पहली बात ये अनबायस्ड है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर के लिए। और दूसरा इसको क्या मतलब, क्या इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं आप, मीन स्क्वायर्ड रेजिडुअल या रेजिड्यू, है ना, यही। बस मुझे यहाँ तक आना था, मेरे को ये रिकॉल करना था, ये रिकॉल करना। अब आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कराने कराने जा रहा हूँ मैं। आपने सुना होगा होमोस्कैटिक एंड हीट्रोस्कैटिक। ज़्यादा डरो मत, तो कुछ है नहीं उसमें। ये इट्स लाइक इसमें से टर्म पकड़िए, होमो का क्या मीनिंग होता है और हीट्रो का क्या मीनिंग होता है। एरर का सेम स्प्रेड, वेरिएशन का या वेरिएंस का सेम स्प्रेड, वेरिएंस का डिफरेंट स्प्रेड। आपको बताया था वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ले रहे हैं या वेरिएंस आप सिग्मा आई स्क्वायर ले रहे हैं। अभी होमोस्कैटिक के लिए करा रहे हैं, घबराइए नहीं। होमो का मतलब, अब देखो मजाक मत बनाना, होमोसेक्सुअल समझते हैं ना। बस बस बस, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कमिंग।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ से पहले जी, इससे पहले दो तीन चीज़ें रिकॉल कर देते हैं। नंबर वन, होमोस्टैटिक क्या होता है, नहीं पता? अरे भाई बस ये टर्म ही है, एक जैसा समझ लीजिए, ये सिर्फ टर्म ही है। आज इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, अलग से लेक्चर में इस पर थोड़ा और लाइट थ्रो की जाएगी, बट डरो मत, है बस कुछ ऐसे ही। नंबर टू, अगर x फॉलो कर रहा है n01, तो बेटा x का स्क्वायर क्या फॉलो करेगा? हाँ, अब आंखों में चमक आई, का स्क्वायर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पता है ना। नंबर थ्री, अगर x फॉलो कर रहा है n0 सिग्मा स्क्वायर, तो मेरे बेटा ये आपने किया है, नहीं किया तो रुक जाओ, मैं क्लास के एंड में करा दूंगा, ठीक है। अगर x फॉलो कर रहे हैं n0 सिग्मा स्क्वायर, देन x बाय सिग्मा विल फॉलो n01। कैसे सर? देखिए ये तो बहुत वेल नोन रिजल्ट है, यहाँ अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंतजार कर लीजिए, मैं करा दूंगा थोड़े, तो बस 5 मिनट या 5-7 मिनट अभी करा देंगे, बता देंगे, ठीक है। ये दो तीन चार चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ एस एस रेसिडुअल बाय n-2, क्या क्या चीज़ें थी वो सब मैंने रिकॉल कर दिया। ये सारी चीज़ें मिलके अब आपके सामने आएंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के रूप में। देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, ये आपका मॉडल है वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलन आई लिखो, ई आई लिखो। अब एरर में तो क्या ही झगड़ा है, झगड़ा ही झगड़ा है। हाँ जी, अभी जो आपने ई आई लिया था, ई आई फॉलोज n0 सिग्मा स्क्वायर, और मैंने मेंशन किया फॉर होमोस्कैडिक, ध्यान रखिएगा, इस पे काम करना है हमें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, आर्टिकल्स बहुत लंबे लंबे हैं, ज़्यादा अपने सिर पे बोझा न डालें प्लीज़। अगर आपने होमोस्कैडिक या हीट्रोस्कैडिक नहीं पढ़ा, क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं कह रहा हूँ ना, बस टर्म का यूज़ है, ये लिख इसलिए दिया कि जब भी देखें तो दिमाग में रहे, अच्छा ये होमोस्कैडिक के लिए कराया था। होमो का मतलब एक जैसा वेरिएशन। आइए ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन फॉर होमोस्कैडिक। हाँ जी, ई आई फॉलोज n0 सिग्मा स्क्वायर, बढ़िया। ये कैसे आया सर? मेरी बात नहीं मानोगे, मान लो ना, आता है। दिस इम्प्लाइज, अभी बताया था, अगर x फॉलो कर रहा है n0 सिग्मा स्क्वायर, तो ई आई बाय सिग्मा क्या फॉलो करेगा? हाँ याद आया, मैं करा दूंगा, ये कोई बात नहीं, जितना करा सकते हैं उतना तो करा दें आपको। सो दिस इज n01। अगर कोई वेरिएबल स्टैंड नॉर्मल है तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? काई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ तक भी ठीक है। ई आई बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका काई स्क्वायर 1, यहाँ तक भी ठीक है। अब आपने काई स्क्वायर की एक इंडिपेंडेंस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक्स भी काई स्क्वायर है, वाई भी काई स्क्वायर है, और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो एक्स प्लस वाई भी काई स्क्वायर होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगी। एक मिनट मेरे को कुछ बोलना है यहाँ। देखिए ये एक है आपका 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, E1 E2 E3 E4 एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। तो फर्स्ट मॉडल काई स्क्वायर 1, सेकंड मॉडल काई स्क्वायर 1, थर्ड काई स्क्वायर 1, तो इन सबका सम क्या होगा? वेट, क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको? इन सबका सम यानी E1 बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, E2 बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, E3, तो वहां से आ गया ना काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर। एक मिनट, सो ये होना चाहिए था। सो इट इज ई आई स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, ये आपका होना चाहिए था काई स्क्वायर एन 1 बट दिस इज नॉट काई स्क्वायर एन, तो क्या है सर फिर? बेटा ये है काई स्क्वायर n-2। हाँ जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो तो रिजल्ट आपका काई स्क्वायर प्लस काई स्क्वायर वाला होता है, वो इंडिपेंडेंटली होता है, यहाँ नहीं है पहली बात तो, कहीं हमने मेंशन भी नहीं किया है कि ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा आप वो सब छोड़ो, आप ये बताओ इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम n होना चाहिए था वो n-2, दो कहाँ गए? हम फर्स्ट क्लास से, रिग्रेशन एनालिसिस की पहली क्लास से बीटा नॉट बीटा वन के पीछे हाँ वही एस्टिमेट करने में पसीना छूट गया हमारा, उसी का तो चल रहा है सब कुछ। तो उन दोनों की वजह से आपकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो लॉस्ट हो गए, खो गए, कम हो गए। अभी सुनिए, अभी और भी बातें हैं मेरे पास बोलने के लिए, बातें बहुत है भाई, सुनना सुनना तो शुरू करो। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस्ट ड्यू टू द estimation
ऑफ बीटा नॉट एन बीटा वन, है ना। पसीना तो छूट ही रहा है आपको भी और मेरे भी, ये याद रखिएगा। अब आगे इसके बाद सुनो भाई, सुनना तो पड़ेगा, सुनने ही तो आए हो, सुनोगे नहीं? कैसे नहीं सुनोगे बेटा, जाओगे काम से बच के। इसके बाद दैट देयरफॉर 1/σ² बाहर निकाल लीजिए, और ये आपका समेशन ई आई स्क्वायर, ये फॉलो कर रहा है मेरे बेटा chi² n-2। हाँ जी, ये इसको देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ नहीं याद आ रहा? हाँ अभी देखो, जब चांटा खाओगे ना सब याद आ जाएगा तुम्हें। टाइम पे कभी कुछ याद आता है तुम्हें? ये आपका एस एस रेसिडुअल ही तो है। सो दैट इज 1/σ² एस एस रेसिडुअल फॉलोज chi² n-2। वैसे तो आपका काम खत्म हो गया। एक छोटी सी बात मैंने बेटा पूरा क्लास में आके रिकॉल करके बताया आपको एस एस रेसिडुअल, कुछ सोच के ही टाइम लगाया होगा, नहीं तो स्ट्रेट अवे रिजल्ट से शुरू कर देते हैं। आइए ज़रा याद करिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एस रेसिडुअल क्या आता है मेरे बेटा? n-2 σ², यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एस रेसिडुअल स्क्वायर ऑफ सम डिवाइडेड बाय n-2 इज σ²। इस एक्सप्रेशन को आप कहते हैं s², है ना। रेसिडुअल स्क्वायर ऑफ सम डिवाइडेड बाय n-2, वही मीन स्क्वायर्ड एरर। तो यहाँ से बताइए एस एस रेसिडुअल का वैल्यू क्या है, देखते जाओ। दैट इज 1/σ² n-2 s², ये s² वही मीन स्क्वायर्ड रेसिडुअल, याद रखिएगा। अब मैं इसको मॉडल की फॉर्म में लिख देता हूँ, मॉडल की फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये बुक्स वगैरह में दिख जाएगा आपको। n-2 s² डिवाइडेड बाय σ² फॉलोज chi² n-2। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स का फैलाव बहुत ज़्यादा है, बहुत से बहुत है, सब कुछ कवर करने की कोशिश ना करें। वहाँ ये था, यहाँ वो, नहीं। जैसे आप 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, वहाँ s² क्या है। फिर अगर किसी ने ग्रेजुएशन में प्रोब एंड स्टैट्स ठीक से पढ़े, वहाँ s² क्या होता है। बायस्ड अनबायस्ड के टाइम पे जब आप सैम्पल वेरिएंस लेते हैं, वहाँ s² क्या होता है, 1/n से डिवाइड करते हैं, 1/n-1 से, है ना, याद होगा आप लोगों को। तो ये वो वाला s² नहीं है, उससे मत कंफ्यूज होना। अब इतनी आगे का पढ़ रहे हैं आप, इतनी आगे का। ये s² आपका मीन स्क्वायर्ड रेसिडुअल है, ध्यान रखिएगा प्लीज़, आगे भी आएगा। एस का बार लगा देते हैं, मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में बताया था, बार वाला अलग है। क्या करें भाई, इन्होंने फैला ही इतना रखा है, बड़े बड़े लोगों का मटेरियल है, बड़े बड़े लोगों का कंसेप्ट है, फैलाया ऐसा रखा है, अब कुछ करें चेंज ही नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा आगे का पढ़ रहे हैं आप, उसमें आप थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते। आपको प्रोसेस के साथ नदी का बहाव, जल का बहाव या हवा का बहाव इतनी तेज़ है कि आप उसको अपोज कर ही नहीं सकते। आप अपोज करेंगे हवा आपको उड़ा के ले जाएगी, तो बेहतर है हवा की दिशा में, जल की दिशा में चला जाए। इसको समझ लीजिए, क्लियर हो गया। ये दिस s² इज डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस s², प्लीज। ये रेसिडुअल स्क्वायर ऑफ सम मीन स्क्वायर्ड रेसिडुअल, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला भी लिख लेना। ये तो खत्म हो गया भाई आज का। अब मैं ज़रा ये वाला आर्टिकल आपको करा देता हूँ। देखिए, होमोस्टैटिक, दिन ही बैठ गए तुम्हारा तो होमो सुन के, ये भी आप सबको पता है। ये वाला देख लीजिए फटाफट से, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। जी, अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल विद पैरामीटर 0 एंड σ², देन x/σ ये फॉलो करेगा। तो x/σ को कुछ मान लेते हैं, फिर x/σ को जो मानेंगे उसका PDF n01 का n01 का PDF पता है आपको? तो सब पता है, सब पता है आपको। तो आ जाओ, ध्यान से देखो भैया, हमारा तरीका अलग है बिल्कुल, ठीक है ना। हमारी नकल कर पानी संभव है ना, हम ज़्यादा किसी की नकल करते हैं। जो भी अपने जीवन से सीखा है वही बोल रहा हूँ मैं आपको। आ जाओ, यस। लेट y इक्वल टू x/σ, इसका PDF CDF टेक्निक से फाइंड करेंगे, इसका PDF CDF टेक्निक से फाइंड करेंगे। तो इसका CDF पे आइए, व्हाट इज fy एट k, y नहीं fy एट k, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू k, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x/σ लेस देन इक्वल टू k, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू k सिग्मा, विच इज़ नथिंग बट CDF ऑफ x एट k सिग्मा। हाँ जी सर। तो बेटा ये हुआ आपका fy इक्वल टू दिस। अब fy में लिख दीजिए आप। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग, आपने ये मैंने k में क्यों लिखा? मैंने बोला ना, मैंने जो अपने जीवन से सीखा है मैं वही करूँगा बेटा।
नकल कर पानी संभव नहीं है हमारी, बहुत मुश्किल पड़ेगी। आ जाओ, अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लीजिए y के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। सो दैट इज दोनों तरफ डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। फिर जब y सिग्मा का अलग से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिग्मा ही तो बचेगा। हाँ ठीक है सर। हाँ जी, सी डी एफ का डेरिवेटिव तो पी डी एफ होता है, तो ये y का पी डी एफ आएगा, बिल्कुल आएगा। ये x का पी डी एफ बन जाएगा एट y सिग्मा। चेक कर लो भाई, क्या पता रही है। अगेन मैं वही कहूँगा, किसी में दम है तो आगे चैलेंज कर दे, देखेंगे क्या दम है आप में और क्या दम है हम में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये पी डी एफ में पी डी एफ ऑफ एक्स एट वाई सिग्मा क्या होगा, इधर आ जाओ जरा। अगर x फॉलो कर रहा है n जीरो सिग्मा स्क्वायर, हाँ जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है, अगर x फॉलो करता है n म्यू सिग्मा स्क्वायर, देन पीडीएफ ऑफ x इज 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई, 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई इंटू ई पावर माइनस हाफ में x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो बेटा इसका पीडीएफ क्या होगा, एफ एक्स एक्स 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई, यहाँ भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई ई रेस टू पावर में माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू, यानी एक्स माइनस जीरो बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, तो ये बना 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई ई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये उठा के यहाँ रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको वाई सिग्मा लिखना है। दिख तो रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चाटा खाओगे। कैसे नहीं दिख रहा, आ जाओ एक्स के प्लेस में, सॉरी आ जाओ एक्स के प्लेस में वाई सिग्मा रखेंगे। सो 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई ई पावर माइनस हाफ, ये सिग्मा स्क्वायर का तो कुछ नहीं होगा, एक्स के प्लेस में वाई सिग्मा रखेंगे तो ये बन जाएगा मेरे बेटा वाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड विद सिग्मा। ये सिग्मा कौन सा, बाहर वाला, तो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। ज़रा ध्यान से देखेंगे लास्ट लाइन, एफ वाई वाई इज इक्वल टू, ये क्या चीज़ है, 1 बाय रूट 2 पाई ई पावर में माइनस हाफ वाई स्क्वायर। जिस किसी ने कभी भी रिस्पेक्ट के साथ प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पढ़ा है, ही और शी नोज इन हिज और हर ड्रीम्स कि ये किसका पीडीएफ है, ये तो N01 का पीडीएफ है, ये तो N01 का पीडीएफ है। So PDF of y becomes PDF of N01. So therefore y follows N01। बेटा लेकिन y क्या था, y क्या था, लीजिए रो लीजिए थोड़ा सा। मैंने आपको बोला ना बेटा, क्या बताऊं, नकल कर पानी संभव नहीं है, और मैंने बिना लॉजिक के तो जीवन में कभी कुछ कराया ही नहीं। देख लो आपके सामने, जहां तक संभव हो सकता है पूरी तरह इस तरीके से कराते हैं कि बच्चे के अंदर चीज़ें बैठ जाए। ठीक है, डिटर्मिनेशन है समथिंग भाई, होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज की क्लास में ये है इंपॉर्टेंट चीज़, n-2 एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलोज काई स्क्वायर n-2। याद रखिएगा, ये एस स्क्वायर जो आप वर्षों से एस स्क्वायर पढ़ रहे हैं उससे अलग है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।